डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़े। इस वीडियो में हम इनमें आपस में अंतर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अनुप्रास का पुनरुक्ति से, पुनरुक्ति प्रकाश का यमक से और यमक का श्लेष से अंतर, ताकि आपको इनको आपस में इनका अंतर समझने में आसानी हो जाए और याद रखना भी आसान हो जाए। अब सबसे पहले हम करते हैं अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश का अंतर। आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है कि यह अनुप्रास में होती है वर्णों की आवृत्ति और पुनरुक्ति प्रकाश में होती है शब्दों की आवृत्ति। यही विशेष रूप से इनमें अंतर है। जैसे आपने देखा कि सेवक, सचिव, सुमंत, तो यहाँ से और स वर्ण की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और लेकिन यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति। जैसे ये देखिए, होले होले जाति मुझे बांध निज माया से, यानी होले होले जो शब्द है वो 2 बार आया है, यानी शब्दों की आवृत्ति के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप ये ध्यान रखिए, आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति होती है, लेकिन हम यहाँ ध्यान दें आप कि अनुप्रास अलंकार में सिर्फ व्यंजनों की आवृत्ति नहीं होती, वहां वर्णों की आवृत्ति होती है। अगर सिर्फ व्यंजनों की आवृत्ति होती तो यहाँ सेवक, सचिव, सुमंत, बुलाए, इनमें तो अनुप्रास अलंकार होता। परंतु यहाँ क्या है कि क्यों हो तुम अनजान, अनजानी इन राहों से, तो यहाँ अनजान और अनजानी में ए वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ कभी भी अनुप्रास अलंकार नहीं होता, क्योंकि ए तो क्या है? व्यंजन थोड़ी है, ए तो क्या है? स्वर है। तो स्वर की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति नहीं, सिर्फ वर्णों की आवृत्ति होती है, चाहे वो व्यंजन हो चाहे स्वर हो। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। यही विशेष रूप से इन दोनों में अंतर है। अब हम आते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और व्यंजन यमक अलंकार में अंतर। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आपने देखा कि यहाँ 2 शब्दों की आवृत्ति हो रही है, होले होले, और जबकि यमक में भी क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे ये देखिए, हार गया वह सोने का हार, यानी यहाँ हार जो शब्द है 2 बार आया। तो इस प्रकार से ये तो दोनों में समानता होगी कि दोनों में ही शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु अंतर क्या है दोनों में कि यहाँ दोनों के अर्थ जो हैं वो समान होंगे, परंतु यमक अलंकार में क्या होगा? अर्थ दोनों के अलग अलग होंगे। इस प्रकार से यहाँ देखिए, हार गया मतलब वह पराजित हो गया, सोने का हार, हार मतलब माला, यहाँ शब्द जो है हार है 2 बार आया है, परंतु इनके दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। जबकि होले होले, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण में देखिए, होले होले जो शब्द है वो 2 बार आया है, परंतु अर्थ जो है वो दोनों का समान है, होले होले मतलब धीरे धीरे। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर क्या हुआ कि दोनों में ही इसमें इस शब्द के जो अर्थ हैं वो समान होंगे, परंतु इसमें अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे। अब अगला देखिए, यमक और श्लेष अलंकार में अंतर। यमक में क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन श्लेष में क्या होता है? शब्द एक ही बार आता है, यानी यमक अलंकार जो होता है उसमें शब्द 2 बार आया और श्लेष अलंकार में शब्द 1 बार आया। और इसके अर्थ क्या होंगे? यमक अलंकार के अर्थ जो हैं वो देखिए, हार हार में अर्थ 2 हैं, लेकिन यहाँ श्लेष अलंकार में आप देखिए, मैं चाहे तुम्हें मन दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते, कि यानी कि मन का अर्थ क्या है? यह मन जो है 1 बार आया है, परंतु इसके अर्थ 2 हैं। एक मन का अर्थ है कि मैं चाहे तुम्हें अपना हृदय दे दूं परंतु तुम मुझे कुछ भी नहीं देते, परंतु दूसरे मन का अर्थ क्या है कि मैं चाहे तुम्हें मन मतलब 40 किलो दे दूं परंतु तुम मुझे कुछ भी नहीं देते। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा
कि यहाँ शब्द एक बार आएगा परंतु अर्थ दो होंगे, दो भी हो सकते हैं और दो से भी अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन यमक अलंकार में इसी उदाहरण को हम इस प्रकार से अगर लिखते हैं, मन मेरा कहता मैं तुझे मन दे दूं, यानी मेरा हृदय मुझे कहता है कि मैं तुम्हें मन मतलब 40 किलो दे दूं। तो मन यहाँ दो बार आया है, मन और मन, परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग है। इस मन का अर्थ क्या है? हृदय, और इस मन का अर्थ क्या है? 40 किलो। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यमक अलंकार में अंतर क्या है। दोनों में अर्थ दो होंगे परंतु यहाँ शब्द दो बार आएंगे और श्लेष में शब्द एक बार आएगा। इस प्रकार से आपको अनुप्रास का पुनरुक्ति प्रकाश से, पुनरुक्ति प्रकाश का यमक से और यमक का श्लेष से अंतर पता चल गया होगा। अब आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपने वीडियो के अंत में आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उनका अभ्यास करेंगे और अपने ज्ञान को और अधिक वृद्धि करेंगे। अपने उत्तर की जांच करने के लिए मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पष्ट रूप से इनके उत्तर दे दिए हैं ताकि आप अपने उत्तर उनके साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ हमारे शब्द अलंकार क्लियर होते हैं और पूर्ण होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इनके बारे में और अर्थालंकारों के बारे में जानना है तो मेरा अगला वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।